रहमान साहब का कि उन्होंने टाइम दिया प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जाबिर वकास साहब हैं हमारे साथ बोल्ड टीवी से, ही इज आल्सो रिपोर्टर और इन्होंने बड़े क्राइम रिपोर्टर हैं। क्राइम क्या होता है ये तो हम आपको कतई नहीं बताएंगे कि कैसे होता है या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन ये आपको जो है वो इंशाल्लाह एक जामिया डिटेल से आगाह करेंगे कि क्राइम रिपोर्टर क्या होता है। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जाबिर वकास नाम है मेरा, बोल्ड टीवी से ताल्लुक़ है। कुछ जूनियर्स भी मुझे अपना यहाँ पे नज़र आ रहे हैं और मेरे क्लास फेलो वहीद रुबानी साहब मौजूद हैं, मेरे सिटी 42 की रिपोर्टर दुआ मिर्ज़ा जो डेली पाकिस्तान के यहाँ पे हैं। ज़ाहिर राना साहब आपकी यहाँ पर मौजूदगी मेरे लिए जो है ना वो बाइस बरकत है कि अब मैं दुआ करूँगा कि ज़ाहिर राना साहब जो है वो इनके हवाले से भी जो लोगों को जल्द से जल्द इतना जल्दी पता लग जाए, क्योंकि हमारे लिए मसला ये है कि हमारे माशरे में जो बड़ा शख्स होता है उसके मरने के बाद हम उसके गुण गाते हैं। जैसे अली सदपारा एक बहुत बड़ा खौरिक माँ था, लेकिन अभी भी उसके मरने के बाद हम उसको याद करना शुरू हुए। अल्लाह खैर करेगा। बहरहाल रिपोर्टिंग के हवाले से मेरा भी एक सीनियर यमीन साहब यहाँ से होकर गए हैं और बहुत तेज़ी के साथ जिस तरह उन्होंने चीज़ें समराइज़ की और वही असल में चीज़ें हैं जो हमने भी सीखी। जब मैं 2015 में 26 दिसंबर को दुनिया टीवी में एंटर हुआ था बतौर इंटर्नी, तो मेरी टांगें उसी तरह ही कांप रही थी जब मैं 8वीं क्लास में पहली दफ़ा तकरीर करने के लिए स्टेज पर गया था। और उस वक्त सूरत हाल ये थी कि 26 के बाद 28 दिसंबर को फैसल चौक पर एक धरना जारी था। धरने के बारे में मुझे कहा गया कि आप कैमरा मैन के साथ चले जाएं, और फील्ड में मेरा पहला उस्ताद वो कैमरा मैन था। क्यों? उसकी वजह यह थी कि वहाँ पे खवातीन कुछ एहतजाज कर रही थी और खवातीन का एहतजाज हो रहा, और मैंने कहा जी आप ठीक है प्रोटीन बना ले, और मैंने पेंसिल कॉपी पकड़ी और वो जो मैंने लिखना शुरू कर दिया कहाँ से आए हैं क्या हुआ। तो मुझे कैमरामैन कहते हैं आप इनके शॉर्ट कर लें। मुझे पता नहीं था कि शॉर्ट होना कैसे है। आप इस तरह कैमरा खड़ा करके पकड़ें, ये माइक पकड़ लें, इस तरह खड़े हो, इस एंगल पे खड़े हो, और फिर उसके बाद जो है वो यूं शॉर्ट होगा। मैंने वो शॉर्ट किए, उन्होंने जो बोला मुझे नहीं पता कि उसकी इंटेंसिटी क्या है। मैं वो चीजें लेकर अपने ऑफिस चला गया 28 दिसंबर को, 3 दिन बाद अपनी इंटर्नशिप के, और कामरान खान साहब का 10 बजे शो था और ये लगभग 9:30 बजे मैं लेके गया हूँ। वो जैसे ही रनडाउन में वो स्टोरी लगी है तो उनके प्रोड्यूसर ने ये पिक किया है और वो स्टोरी ऑन एयर गई है, और उसके ऊपर मुझसे दोबारा कहा गया इसका डिटेल ओसीपीओ डालें, और मैं ये मानता हूँ कि मुझे भी पता नहीं था कि डिटेल ओसीपीओ डालना कैसे। और उस वक्त वो मैं और 10:30 बजे लोगों ने आगे पूछना शुरू कर दिया, जिसमें सलमान गनी साहब शामिल थे, कि ये स्टोरी किसने ब्रेक की है, कौन सा रिपोर्टर था। और आते साथ ही वो जो छक्का लगा था उसने मुझे उस दुनिया टीवी के लोगों ने, वहां के ब्यूरो चीफ को और दीगर जो लोग वहां मौजूद थे, सीनियर रिपोर्टर अभी भी वहां पे हैं, लेकिन सारी साहब और कई ऐसे बड़े नाम वहां पे मौजूद है, कि जिन्होंने इस बात को देखना शुरू किया कि ये शख्स कौन है जो यहाँ पे 3 दिन बाद जो है वो कामरान खान के प्रोग्राम में स्टोरी दे रहा है। मैंने कुछ नहीं दिया था, मैं तो स्पॉट पे जाके कवर करके आया था। उसके बाद मैंने ये देखा कि स्पॉट के ऊपर आपको ऐसी ऐसी चीज मिलती है जो शायद आप घर बैठे या सोशल मीडिया पर भी उस तरह शायद ढूंढ ना पाए। तो रिपोर्टिंग में सबसे पहला असूल ये है कि जब भी जिस जगह जाएं तो उसकी कहते हैं ना इची बिची, ये आम वर्ड है, इची बिची या नो हाउ पूरी तरह से लेके स्टोरी हुई क्या है और किस तरह ये पीछे चले। इसके बाद कई और इवेंट्स आए, लेकिन उसके बाद ये लर्निंग का एक प्रोसेस था कि तेजी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की। और इससे पहले कि मेरा इंस्टीट्यूट मुझे कहता कि जाके इंटर्नशिप करके आएंगे, मैंने पहले से खुद से स्टार्ट कर दी थी। ये मेरा आखिरी सेमेस्टर से भी पहले की बात है कि मैंने खुद से स्टार्ट कर दी थी, और इसी वजह से 85 से ज्यादा लोग जो है वो मेरे सीनियर जूनियर्स जो मौजूद थे, उनमें 3 लोग सिर्फ अभी भी फील्ड में है। मैं हूँ, वहीद रुबानी है, ताहिर है, एक सिटी 42 के जो है वो असाइनमेंट पे होते हैं, उन्होंने रिपोर्टिंग स्टार्ट की। हम 3 लोग वो हैं जो 85 लोगों में से सिर्फ इस वक्त फील्ड में कामयाब है, क्योंकि मेहनत को अपना हमने मरकज बनाया था। सिर्फ शॉर्टकट एक ही है और वो है मेहनत। बराए मेहरबानी इस चीज से पीछे मत हटिएगा, और ये याद रखिएगा कि बहुत सारी चीजें गुड हो गई हैं, क्योंकि अभी तक आपका अपना कॉन्सेप्ट भी इसलिए क्लियर नहीं होता, जिस तरह मेरा भी नहीं था इस बारे में कि न्यूज और उसके बाद वाकया जो स्पोर्ट्स सहाफत है, यानी स्पोर्ट रिपोर्टिंग है उसमें और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग में
जो है वो क्या फर्क है, उस चीज को भी मद्देनजर रखें। आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं लेकिन आप उसी तरह पढ़ते हैं जैसे आप नर्सरी से लेके मास्टर तक पढ़ते हैं कि किताबों का रट्टा लग गया है। लेकिन आप जब फील्ड में जाते हैं तो फिर आपको पता लगता है कि ये असल में रट्टा नहीं लगना, ये असल में आपकी आदत शामिल हो जाएगी। मेरे अभी भी मोबाइल फोन में मैं 3 से 4 केसेस एट अ टाइम हैंडल कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि मेरे ऑफिस ने अभी मुझे कहा कि जी वो अभी जो आपने खबर दी है उसके बारे में हमें फॉलो अप भी चाहिए कि लड़की है उसकी डेड बॉडी मिली है तो उसके बारे में पता करें कि इसने खुदकुशी की है, कत्ल किया गया, रेप किया गया, क्या हुआ इसके साथ। ठीक है, तो ये सारी चीजों के लिए कम से कम मुझे 4 जगहों पर जाना पड़ेगा। एक उसका स्पॉट जहां पे उसकी डेड बॉडी मिली है, एक पुलिस स्टेशन कि पुलिस ने इसमें क्या फाइंड आउट किया है, एक है मुर्गा खाना जहां पे उसका पोस्टमार्टम होगा। और ऑलमोस्ट जो होता है वो इसमें ज्यादातर केसेस आप इतने 2015 से फील्ड में हूँ तो चीजें पता भी लग जाती है कि इशारे किस तरफ है, किस केस की तरफ है। लेकिन हमें इसमें ये कहा जाता है कि आप कंसर्न पार्टी से जो है वो उसका सॉर्ट लेकर आए, क्योंकि असल में साथी ने सिर्फ रिपोर्ट ही करना होता है, उसने अपनी राय नहीं देनी होती। खासतौर रिपोर्टर ने सर बैठे हैं, सर अपनी राय भी देते हैं अपने कॉलम्स में और चीज़ों में, क्योंकि अब ये सिखाने की तरफ जा चुके हैं, एक ऐसा लेजेंड है तो इसलिए इनकी तो बात मानी जा सकती है। लेकिन हम लोग जो है वो बतौर रिपोर्टर चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ समराइज करके सारी उसकी और जो चीज़ें हैं वो जमा करके आपको रिपोर्ट करते हैं। इसमें मोटरवे केस आया और मोटरवे रेप केस में मैंने उसी दिन रात को ये वाकया होता है और मैं 1:13 पे दोपहर में ये खबर देता हूँ अपने चैनल पर। मेरा चैनल जो है वो उसको ट्रीट करता है बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह एक ठीक है केस आ गया। लेकिन उस दिन हैपनिंग ये थी कि बड़े ही टसल के साथ, चूंकि आईजी पंजाब चेंज हो चुके थे और उसी दिन इनाम साहब ने, जो इनाम गनी साहब ने आईजी पंजाब का जो है वो ओहदा संभाला था, तो वो असल में ये था कि एक ऐसे सीसीपीओ जिनकी वजह से आईजी को जाना पड़ा और दूसरे आईजी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन उसमें वो खबर मिस हो गई। इतनी बड़ी खबर थी, 1:13 में मैंने वो खबर अपने चैनल पे भेजी। उन्होंने उससे मुझ पे कहा कि क्या खातून की तस्वीर है, तो मैंने कहा था खातून की तस्वीर नहीं है, क्योंकि उन्होंने थाने में किसी के जो है वो नहीं दी थी, अपनी तस्वीर कैंसिल नहीं दी थी और उसके बाद वो चली गई थी। और उसके बाद रात 9 बजे मैं तुमसे बोल पे था, बोल का मजाज कुछ और है और आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा इस तरफ आ रहा है। पहले तो मजाज था फोक्स न्यूज के ऊपर, लेकिन जो ट्रेंड सेटर है, चाहे वो जियो हो, चाहे वो दुनिया टीवी हो, ARY हो, उसका ट्रेंड सेटर कुछ और है। तो वो जब दोनों मिलकर आए जियो और ARY, तो मुझसे शाम की टीम ने कहा कि वो यार इन दैट केस मिसिंग। मैंने कहा ये मिसिंग नहीं है। मैंने स्क्रीनशॉट लिया उस खबर का, उस टाइम का, कि जिस टाइम मैंने अपने NMS में, जो कि हमारा एक सिस्टम है जहाँ पे हम खबर फाइल करते हैं, उसके ऊपर मैंने राउंड किया और मैंने कहा जी 1:13 में मैंने दोपहर को ये खबर फाइल की थी। और समी इब्राहिम साहब कंट्रोलर न्यूज जो हमारे हैं, उन्होंने फौरी तौर पर इसके ऊपर शोकॉज नोटिस जारी किया उन तमाम अफराद को जिन्होंने ये खबर ब्रेक नहीं की थी, ऑनर नहीं की थी। ये दोपहर के 1:13 की खबर को 9:13 रात को अगर जियो ब्रेक कर रहा है, उस पर हम अपने रिपोर्टर को ये क्यों कह रहे हैं। तो ये वो चीजें होती हैं जो आपको फील्ड में आपको जब बर्दाश्त भी करनी पड़ेगी। आपकी बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जिस पे आप नौकरी से जाते जाते भी रह जाएंगे। धरना शुरू हुआ मौलाना फजल रहमान का, तो दूसरे दिन की बात है, मेरी मौलाना फजल रहमान के बेटे से मेरा एक सोर्स, जो कि एजेंसी का सोर्स था, और वो सोर्स मुझे बताते हैं कि जी धरना जो है वो 7 से 8 दिन में खत्म हो जाएगा। ये उस दिन की बात है जब दोपहर में परवेज लाई साहब अपने घर में ये कहते हैं हम इसमें जाके जो है ना वो मुज़ाकरात नहीं करवाएंगे। और मेरा सोच ये कह रहा था कि परवेज लाई जाएगा और वो बात करके आएगा, और उसी दौरान हुकूमती कमेटी भी मिलके आ चुकी थी। मैंने लाहौर में बैठे हुए ये खबर फाइल की कि 7 से 8 दिन में ये धरना खत्म हो जाएगा और किसी अहम शख्सियत का पैगाम लेके आज परवेज लाई साहब जाएंगे और मौलाना साहब से बात करेंगे। मेरे पास एक ही सबूत था, वो था कि असद जो कि मौलाना साहब के बेटे हैं, उनका एक वॉइस कोड मेरे पास सबूत था। मैंने खैर ये खबर बनाई और फाइल कर ली। तो मेरे कंट्रोलर न्यूज ने फौरी तौर पर कहा कि ये खबर रोको, क्योंकि टिकट में चल पड़ी थी। उन्होंने कहा कि ये खबर रोक दो, ये किसने दी है, क्यों दी है, क्योंकि इशारा जिसकी तरफ था वो आपको पता है कि वो दारा जिसके बारे में बात करना जो है वो मुकद्दस गाय के बारे में बात करना काफी जरा मुश्किल होता है। तो वो खबर जो है वो मेरी नौकरी ले गई थी। उन्होंने मुझे शोकस कर दिया कि इसको फौरी तौर पर नौकरी से निकाल दो, क्योंकि अगर इसके ताल्लुकात अगर हैं जिनसे मेरे भी हैं, इसकी कोई बात नहीं है और ये वो इसको कोई साबित करे। मैंने शाम के वक्त वापस आके मैंने वो दिखाया और मेरी ये खबर इस तरह सच्ची हुई कि 11:30 बजे परवेज लाई ने वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा। सलमान आबिद साहब हमारे टीचर भी माने थे, सर बहुत शुक्रिया आने का।
तो दोस्तों ये चीज़ें याद रखिएगा कि रिपोर्टिंग में मार्जिन बहुत कम होता है कि आप अपनी चीज़ों को समराइज करें अपने एविडेंस के साथ साथ, और उन एविडेंस को मद्देनजर रखते हुए कोशिश करें कि अपनी रिपोर्टिंग करें। और रिपोर्टिंग तभी होती है जब आप इसकी पेन लेंगे, और पेन लेने के लिए ये याद रखें कि ये पैशन अपने अंदर डालना पड़ेगा। ये प्रोफेशन नहीं है, ये पैशन है। पैशनेट हो के ही आपको रिपोर्टिंग की तरफ आना पड़ेगा। मैं रिपोर्टर से वापस प्रोड्यूसर भी बना था। सिटी 41 जब लॉन्च हुआ था, ज़हीर कालू साहब के अंडर मैंने काम करते हुए उसको लॉन्च करवाया था, लेकिन फिर मुझे वापस जो है वो प्रोडक्शन छोड़ के रिपोर्टिंग की तरफ इसलिए आना पड़ा सिटी 42 पर, क्योंकि मुझे लगता था कि ये मेरा जहान नहीं है। मुझे लगता था कि मैं एक क्लर्क हूँ कि वहाँ पे 8 घंटे ड्यूटी करके और एंकर को चला के और मैं घर चला जाता हूँ। तो मैंने वापस क्विट किया और रिपोर्टिंग की तरफ आया, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे काम ऐसा था कि जब बोर्ड ने हायरिंग स्टार्ट की वापसी के बाद, अपनी एक दफ़ा बंद होने के बाद, तो 2 से 3 माह के अंदर मुझे कॉल आ चुकी थी और मैं एक बड़ा जंप ले चुका था। अब इसी पर काम कर रहा हूँ। रिसेंटली भी कुछ चीज़ें हुई, और इसमें ये याद रखिएगा कि आपको बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स का भी सामना करना पड़ता है। रिसेंटली मैंने खबर ब्रेक की थी, पोर्शे का स्कैंडल आया था कि पोर्शे का वाहिद जो था डीलर यहाँ पे, उसने लोगों से फ्रॉड ये किया कि एडवांस की बुकिंग के पैसे लेकर तकरीबन 80 करोड़ रुपया लेकर वो यहाँ से जा चुका है। और उसकी इस खबर के ब्रेक करने के बाद मुझे मैं नाम लेना जरूर चाहूँगा, क्योंकि मैं बहरहाल यही समझता हूँ कि जो रात कब्र में है वो कब्र में ही है। मियां मंशा जो है, उनके ऑफिस के एक बंदे ने मुझे थ्रेट किया कि आप ये खबर लेट डाउन करें। मैंने कहा लेट डाउन नहीं होगी, जितनी देर मेरा ऑफिस चाहेगा चलवाएगा, आप कंट्रोलर न्यूज़ से, कर्टन न्यूज़ से रब्ता करें, मैं चलाऊंगा ये खबर। और उसके बाद दुआ मिर्जा यहाँ बैठी हैं, उन्होंने इसको मजीद परस्यू किया अपने सोशल मीडिया पे। और एक चीज़ आप सबको ये बता दूं कि अगर आपको वक्त नहीं मिलता या आपको मौका नहीं मिलता किसी चैनल में, ज़ाहिर है फवाद चौधरी साहब ने, जो कि इस हुकूमत के वो इंफॉर्मेशन वजीर रहे हैं, उन्होंने ये कहा था कि हमारे पास इतनी जॉब्स ही नहीं है, इसलिए हम ये डिग्री खत्म करने जा रहे हैं। तो बराए मेहरबानी सोशल मीडिया की तरफ आएँ, और इसके साथ साथ जो PR और दीगर जो डिपार्टमेंट है उनको अपना मकसद बनाएं। सिर्फ एंकरिंग रिपोर्टिंग आखिरी हद नहीं है, या 2 चीज़ें ये सिर्फ नहीं है, या प्रोडक्शन, इसके अलावा भी बहुत सारे जहान में इसमें। तो मैस कम्युनिकेशन में उनको अपना हथियार बनाएं और अपनी एक्सपर्टीज इसमें बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया।